मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से दुखी इंसान हूं। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूं। छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है किसान। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो दृश्य शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, किसानों के साथ हो रहा व्यवहार किसी युद्ध जैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन पर आक्रमण कर दिया हो। शंभू बॉर्डर पर हाल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसान हमारे देश के नहीं बल्कि किसी दुश्मन देश के घुसपैठिए हों और हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त करते हुए सुरक्षा बलों ने कंक्रीट स्लैब, कटीले तार और बैरिकेड्स का इंतजाम किया है। सिंघू बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बॉर्डर पर दंगा नियंत्रण वाहन भी तैनात है। मिट्टी भरे कंटेनर का भी इंतजाम किया गया है। यह इंतजाम किसी दंगाई भीड़ या किसी दूसरे देश के घुसपैठियों को रोकने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि अपने देश के किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने से रोकने के लिए किया गया है। मोदी सरकार को किसानों से इतना डर लगता है। किसानों को अन्नदाता बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से इतना डरते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, हम भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। यह वीडियो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी संबोधित कर रहे थे। किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए। किसान डरने वाला नहीं है, और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, ये वही किसान हैं जिनके नेता को आप भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ को आपने इसलिए उपराष्ट्रपति बनाया क्योंकि वो किसान परिवार से आते हैं। अगर किसान दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर आना चाहते हैं तो उन्हें आने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या दिल्ली उनकी नहीं है? क्या किसान नाजायज मांग कर रहे हैं? आपके मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देता है, तो क्या किसान उसको सम्मानित करने का काम करें? किसान उस मंत्री के बेटे के सामने नतमस्तक हो जाएं? क्या किसान अपने और अपने परिवार के लिए न्याय भी न मांगे? आप चुनाव पर अरबों रुपए बर्बाद करते हैं, अपने विज्ञापन पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। एक बार किसान का भी दुख दर्द सुन लीजिए, उसकी पीड़ा में शामिल हो जाइए। इसके बाद आपको ईडी, सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा देश आपका साथ देगा, अपार समर्थन देगा। डर से नहीं बल्कि प्यार से, पैसे देकर नहीं, सम्मान से। ये किसान है, आतंकवादी नहीं। ये अन्नदाता है, भारत का भाग्य विधाता है। इनसे डर कैसा? किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए गाजीपुर, सिंघू, शंभू, टीकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि शंभू बॉर्डर पर हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। पुलिस लगातार किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। किसान लगातार दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं। इसीलिए पुलिस ड्रोन के जरिए लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही है ताकि फतेहगढ़ साहिब से चले ट्रैक्टरों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। कई किसान इसमें घायल भी हुए। आपको बता दें कि 2020 में किसानों के शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन के दौरान 700 किसानों की जानें गई थी, और इस बार भी किसान सरकार के खिलाफ बिना डरे हल्ला बोल रहे हैं। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए बवाना स्टेडियम को जेल बनाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया था। केंद्र के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि किसानों की मांगें जायज हैं। शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए किसानों को गिरफ्तार करना गलत है। किसानों को युद्ध, छल कपट से नहीं बल्कि सच्चाई से, प्यार से जीता जा सकता है। भारत के अन्नदाताओं को आपकी जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपकी सहमति की जरूरत है। धन्यवाद।